इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। हम सब समाधि तंत्र के इस ग्रंथराज के माध्यम से अपने जीवन में कुछ नया गठित करना चाहते हैं। विगत कारिकाओं के माध्यम से अपन ने जाना कि बहिरात्मा कौन होता है और वह उस बहिरात्म पने को छोड़कर अंतरात्मा कैसे बन सकता है, और अंतरात्मा में भी वह रुके नहीं, अपना लक्ष्य वह परमात्मा बनने का रखे, तभी वह अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। इसके पहले वाली कारिका में आया था कि अविक्षिप्त जो मन होता है वो हमारे लिए कल्याणकारी है, और विक्षिप्त मन संसार में भटकाने वाला है। कि आश्रव के जो कारण हैं या संवर और निर्जरा के कारण हैं, उनके माध्यम से आश्रव के जो कारण हैं वो हमें इलनेस की ओर लेके जाते हैं, और संवर और निर्जरा के जो कारण बताए थे वो वेलनेस की ओर लेके जाते हैं। इस प्रकार से एक नकारात्मकता की ओर है तो एक सकारात्मकता की ओर, इसी बात को लेकर आज आयुर्वेद शिविर यहाँ पर जो चल रहा है, और कल स्वतंत्रता दिवस भी है। तो स्वतंत्रता दिवस की और आयुर्वेद की दोनों की बात एक कारिका के माध्यम से आचार्य पूज्यपाद स्वामी अपन को बता रहे हैं। आज जो कारिका है वो आपको आयुर्वेद का महत्व और उसके माध्यम से हम स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं, ये कारिका आपके लिए बहुत कल्याणकारी है। उसे अपन पहले उच्चारण करते हैं, फिर उसका अर्थ लेते हुए प्रासंगिक कुछ बात लेंगे। 37 नंबर की कारिका है, प्रश्न क्रमांक 58। अविद्याभ्यास संस्कारे अविद्याभ्यास संस्कारे रवसं क्षिप्यते मन, तदेव ज्ञान संस्कारै स्वतस्तत्त्वेवतिष्ठते। अविद्याभ्यास संस्कारे, आज तक के अनादिकाल के हमारे संस्कार कैसे हैं? अविद्या के। कैसे संस्कार हैं? अविद्या की। अभी इसको ही मतलब जिसे कहें जो ग्रंथों की भाषा में है वो मिथ्यात्व कहते हैं। अविद्या मतलब विपरीत ज्ञान, मिथ्यात्व। तो उस अविद्याभ्यास संस्कारे, संस्कार ही ऐसे डले हुए हैं। अवसम क्षिप्यते मने, उससे वह अवसम, अवसम का मतलब होता है आत्मा के वश में न रहने वाला मन। मन कैसा? अवसम मन है, यानी वह मन जो आत्मा के वश में नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? अविद्या संस्कार है। अविद्या के संस्कार जो पड़े हुए हैं, ठीक है ना। जिसका जो घोड़ा होता है, घोड़ा वो समझदार होता है तो मालिक की आज्ञा में चलता है, और समझदार नहीं हो तो बस यहाँ पर भी वही स्थिति है। अविद्या संस्कारे अवसम मन क्षिप्यते, वह क्षुब्ध होता है, वह बार बार क्रोधित हो जाता है, वह बार बार यानी क्षुभित होता है। फिर तदेव तद एव ज्ञान संस्कारे, अब ज्ञान के संस्कारों से वह स्वतः तत्वे वतिष्ठते, वह ज्ञान के संस्कार यदि उसमें डाल दोगे तो वह अपने आप ही स्वतः, किसी दूसरे के द्वारा जरूरत नहीं है, हाँ, अवतिष्ठते, वह
बैठ जाता है, बैठ जाता है। आप देखिए पानी होता है वो उबल रहा है, ठीक है ना, पानी उबल रहा है, तो कोई मशीन लगा के ठंडा करना है क्या? नहीं, वो नीचे जो चूल चल रहा है ना, वो चूल्हा जला हुआ है, उसको बंद कर दो तो पानी अपना आप। बस अनादि काल का ये चूल्हा है ना, ये नीचे लगा हुआ ही है, उसके कारण से हम तुरंत उफन जाते हैं। वह आप हटा दो, उस बर्तन को हटा के अलग कर दो। चूल्हा बंद नहीं कर सकते हो, बंद मत करो, चलो उस ऊपर वाले बर्तन को उठा के अलग कर दो, वो अपना आप ठंडा हो जाएगा, अपना आप ठंडा हो जाएगा। यहाँ पर दो तीन बातें इस कारिका में बहुत अच्छी, कि एक तो अविद्या, अविद्या का मतलब विपरीत बुद्धि, मिथ्यात्व। अविद्या के संस्कार बनाने वाला मैं स्वयं हूं, कोई दूसरा नहीं है, दूसरा मेरे अंदर नहीं डाल रहा है। उस अविद्या के संस्कार अनादि से हमने पहले से ही पाल रखे हैं, और बार 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 उसी ओर हमारा ध्यान चला जाता है। यहां तक कहते हैं कि 90% हमारे पूर्व के संस्कार काम करते हैं। समझ में आ रहे? 90% तक बता दिया, 10% में हमारे वर्तमान के जो किए हुए संस्कार वो आते हैं, क्योंकि कर्म तुरंत उदय में नहीं आता है, पहले जो किए हुए हैं वो आ रहे हैं, और उनका जैसे जैसे मैच्योरिटी होता जा रहा है, आबादा काल पूरा खत्म, अब वो उदय में आते चले जा रहे हैं। ये तो वैसे ही है जैसे पानी की लाइन वहां से जुड़ी हुई है मेन ओवर टैंक या आपके कहीं, तो पहले कौन सा पानी आएगा? बोलो, नया पानी कब आएगा? नया पानी बाद में, जो पहले लाइन में भरा हुआ है वो पानी आता है। समझ में आ रहा है? आप क्या समझ रहे हो? बिल्कुल ताजा पानी आ रहा है। यहाँ से लेके 10 किलोमीटर की नर्मदा तक लाइन डली हुई है, तो वो नर्मदा से 10 किलोमीटर का पानी पहले आएगा, फिर बाद में नर्मदा का पानी चालू होगा। यही हमारे साथ में, तो अविद्या के संस्कार पहले डले हुए हैं, ऐसे ही हमारे अंदर में, तो दिल और दिमाग में वही हमारी धारणा बन जाती है, अवचेतन मन में भी वही वही भरा हुआ है। इसलिए बार 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 ध्यान के माध्यम से उसी को अपन ठीक करना चाहते हैं। अभ्यास का मतलब क्या है? अभ्यास का मतलब है उसका पुनर् रिपीटेशन, ठीक है ना, यहाँ पर दिया ना उन्हें अविद्याभ्यास, ठीक है ना, तो ये अविद्या का अभ्यास, ये अभ्यास जनरली चल रहा है, नॉर्मली पहले से ही चल रहा है। तो मैं कहना चाह रहा था कि यहाँ पर आज आयुर्वेद कैंप का जो यह है समापन और स्वतंत्रता दिवस का आगमन दोनों हैं एक साथ, तो एक है अविद्या और एक है विद्या। तो हमने इस पर जोड़ लिया कि यदि विद्या से युक्त, यहाँ पे क्या आया था? अवसम क्षिप्यते मने, सुन रही है? अवसम क्षिप्यते मने, यानी वह क्षुब्धता को प्राप्त होता है यदि वश में नहीं है तो, और वश में है तो वह क्षुब्ध नहीं होगा। तो विद्या के प्रभाव से यदि मन है तो वह आयुर्वेद की ओर जाएगा, और अविद्या के प्रभाव से यदि मन है तो वह एलोपैथी की ओर भागेगा। क्या बोला? एक विद्या के प्रभाव वाला मन और एक अविद्या के प्रभाव वाला या संस्कार वाला मन, जिसपे अविद्या का अभ्यास के संस्कार हैं, वह एलोपैथी की ओर तुरंत भाग जाता है। दूसरा, जिसके ऊपर अविद्या के संस्कार है वह पाप की ओर प्रवृत्ति करेगा, और विद्या के संस्कार हैं तो वह पुण्य की ओर प्रवृत्ति करेगा। ज्ञान की बात करने वाला हमेशा पुण्य की ओर जाएगा। तीसरा, विद्या के यदि संस्कार हैं, विद्या के अभ्यास के यदि संस्कार है तो वह कर्मों का संवर और निर्जरा करेगा, और यदि अविद्या के अभ्यास के संस्कार है तो वह कर्मों का आश्रव करेगा, कर्मों का आश्रव करेगा। और सीधी सीधी बात, विद्या के जो संस्कार हैं वो हमको स्वतंत्र बनाते हैं, और अविद्या के संस्कार हमको परतंत्र बनाते हैं। यदि परतंत्रता से बचना है तो अपने आप को
अविद्या से बचाओ। महाराज ये आप क्या घुमा घुमा के कर रहे हैं बात, अविद्या और विद्या। तो आपके पास में 5 खिड़कियां मिली है। क्या मिली है? 5 खिड़की। आपने पहले, उसके पहले एक टोंटी देखी आपने? टोंटी, हाँ, वो टोंटी को बाहर की तरफ घुमाते हो तो उसमें से क्या आता है, और भीतर की तरफ घुमाते हो तो पानी बंद हो जाता है। यही फंडा है ना अध्यक्ष जी? हाँ, ऐसा ही है ना। हाँ, तो टोंटी को बाहर की तरफ घुमाएंगे तो उसमें आश्रव होगा, और भीतर की तरफ घुमाएंगे तो संवर और निर्जरा होगी। बस मन को भी भीतर की ओर मोड़ देंगे तो संवर और निर्जरा, उसी को विद्या के संस्कार बोलते हैं। और यदि बाहर की तरफ घुमाते रहेंगे तो अविद्या की ओर ही हमारे संस्कार पढ़ते चले जाएंगे। इसलिए अविद्या से बचना है तो अपनी टोटी को अंदर की ओर। फिर मैंने बोला 5 जो झरोके मिले हैं आपको, ये 5 खिड़कियां मिली है। इन 5 खिड़कियों के माध्यम से हमारा मन बाहर 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 की ओर चले जाता है। और एक बात देखिए, स्पर्श के माध्यम से स्पर्श करना उतना खतरनाक नहीं, लेकिन उसके साथ में मन को, यहाँ पे क्या है, अवसम क्षिप्यते मन है। ध्यान में आ रहा है? वही गाथा फिर से याद करो जो स्टोपदेश में पूज्यपाद स्वामी ने कही कि ब्रुवन नपि न ब्रुवती, खादन नपि न खादती, दर्शन नपि न दस्यति, है न, गच्छन नपि न गच्छति। क्यों ऐसा क्यों कहा? चलते हुए भी नहीं चलते, देखते हुए भी नहीं देखते, बोलो, बोलते हुए भी नहीं बोलते। ये स्थिति कब होती है? जब विद्या के संस्कार उस पर डल जाएंगे। चाहे विद्या सागर जी के संस्कार डलवा लो और चाहे विद्या के संस्कार डलवा लो, दोनों ही बात है यहाँ पर। समझ में आ रहा है? तो हमें विद्या के संस्कार होना है, अविद्या के संस्कार नहीं। जिस प्रकार से पहले 15 अगस्त की तैयारियां चलती है या कोई भी पंच कल्याण होता है, कोई विधान होता है, तो उसकी रिहर्सल होती है। क्या होती है? रिहर्सल। कोई भी प्रोग्राम होगा तो रिहर्सल। अब पर्यूषण पर भी आते हैं तो पहले से लग जाते हैं कि महाराज जी क्या करना है, कैसे करना है। तो इस प्रकार से उसकी रिहर्सल है, तब जाकर तय समय में हम उस प्रोग्राम को सही और अच्छे से आप कर पाते हैं। इसी प्रकार से अपने अवचेतन मन पर आप ये बाहर की रिहर्सल तो देख रहे हो, भीतर की रिहर्सल कौन देखेगा? तो बार बार उस पर आपको पुराने संस्कार यदि हटाने हैं तो नए संस्कारों को डालना होगा। और वो नए संस्कार भी कैसा, अभी आप लोगों की स्थिति कैसी है पता है? सरवार सिद्धि में आया कि वो नया नया सकोरा होता है। सकोरा मतलब नई नई मटकी, उस पर 1-2 बूंद पानी के छींटे मारो, क्या होगा बोलो? अच्छा तेज गरम तवा हो और उस पर थोड़ा सा पानी यूँ डालो तो क्या होगा? बस वही स्थिति हमारी है। तवा तो इतना गरम तेज है, अब उस पर पानी ऐसे डालते हैं वो पूरा का पूरा ही उड़ जाता है। आप 23 घंटे कौन से संस्कार में रहते हो और 1 घंटा कौन से संस्कार में रहते हो बोलो? तो 23 घंटे वाले काम करेंगे या 1 घंटे वाले? 1 घंटे वाले का प्रभाव ज्यादा नहीं टिक पाएगा। आज इसीलिए तुरंत ही क्षुब्धता आ जाती है, तुरंत ही हमारे अंदर में क्रोधता आ जाती है। ये सब हमारे लिए हानिकारक है। इसलिए मन ही, किसी ने सत्य कहा कि मन ही बंध का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। मोक्ष का कारण है मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। यहाँ पर कारण वह बंध का, जिस प्रकार से पानी होता है वह कीचड़ मचाता है और पानी कीचड़ साफ भी करता है। पानी कीचड़ मचाता भी है और पानी साफ भी करता है। आप चाहेंगे तो उसी पानी के माध्यम से कीचड़ साफ भी कर सकते हो, लेकिन मचाने में ज़्यादा आनंद आता है महाराज, आप क्या जानो। नहीं, धीरे धीरे आए हुए हैं देवेंद्र जी आज मैयर से, बहुत ही सुधी श्रावक हैं। धीरे धीरे मन को मोड़ेंगे ना तो अपना आप ही वह पानी जैसे साफ करने वाली बात होती है, उसी प्रकार से यह भी साफ करेंगे। एक बात और बताएं, आप मन को जैसा निर्देशित कर देंगे ना
वह वैसा ही हो जाता है। मन को केवल निर्देश करने की आवश्यकता होती है। 3 बजे उठते हैं रोज अपन, ठीक है ना? तो 3 बजे उस मन को बोल रखा है कि नहीं बोल रखा है? अब ऐसा अरे अभी थोड़ा सा और सो लें, सो लो। आप कभी उसकी मान लीजिए ऐसा मान लेते हैं उस मन को, यदि आप उसके कंट्रोल में हो जाते हैं तो वो क्या करता है, 5 मिनट और सो लें। अब देखते हैं अरे 3:30 से ऊपर, अब करो लो, अब भागो जल्दी जल्दी सारा काम करना पड़ेगा। होता है कि नहीं होता है? बोलो। आप कोई भी, आप पहले से उसको गाइड कर दो। वो वैसे ही महाराज जी बोलते हैं ध्यान में, चलिए अब 1 घंटा आपको बैठना है या 45 मिनट बैठना है, तो अब आपने उस मन को वैसा दिशा निर्देश दे दिया, ठीक है ना? सीधे बैठिए, ताड़ बसा, बोलो, तो सीधा बैठेगा। एक बार बोल दिया अब तुझे 72 घंटे नहीं उठना, 36 घंटे नहीं उठना, वो बैठा वो क्या बोलेगा, जी जी जी, वो तो खड़ा ही है। आप उसके मन में अंडर में हो जाते हो, वो आपके अंडर में होना चाहता है, लेकिन आप तुरंत ही उसके बस में हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? हमने छोटे छोटे बच्चों के लिए भी देखा, और छोटे छोटे बच्चे और अच्छे से ऐसे कठोर कठोर नियम पालन करते हैं। आज सुबह ही एक बालक आया, बोले महाराज जी आज केवल हम जल लेंगे और कुछ नहीं। बोलो, गुरुकुल का बालक, एक बार ताली तो बजाओ उसके सम्मान में। हाँ, तो ये अपना भी इस प्रकार से होता है। तो यह जब मन को अपन निर्देशित करेंगे तब ही ऐसा होगा। एक बार संकल्प लेने के बाद कुछ भी नहीं। एक हाइकू अपन गुरु जी का लेते हैं, फिर पद्यानुवाद। स्व स्व कार्यों में, स्व स्व कार्यों में सब लग गए, सब लग गए, पै मन न लगा, पै मन न लगा। आज की इस कारिका का बहुत अच्छा सार है कि 5 इंद्रियां अपने अपने कार्य में लग जाती है, लेकिन मन नहीं लगता। मन को बड़ा आनंद आता है। अपनी थाली में 2 लड्डू हैं, मुंह में 1 लड्डू है, हाथ में 1 लड्डू है, लेकिन बाजू वाले की थाली में 1 लड्डू क्यों है? क्या बोला? अपनी थाली में 2 लड्डू हैं, मुंह में 1 लड्डू है, हाथ में 1 लड्डू है, वो बाजू वाली के थाली में 1 लड्डू क्यों है? ये जो मन की परिणति है, इसको तो हम दोनों तो नहीं सुधार पाएंगे, आप लोग अपने से सुधारना पड़ेगा। और या फिर देखते हैं, भगवान से अनुरोध करेंगे भगवान दिवाली तक सुधर जाए सब। ये लोग सुधरना ही चाहिए, प्रवचन भी इसीलिए होता है। इसको सुधारें, अपन उसको देखेंगे ही नहीं उसकी कैसा है क्या है, 5 लड्डू है 10 लड्डू है, अपना आप अपने अंदर में कंट्रोल है। स्व स्व कार्यों में सब लग गए, पे मन न लगा। बस मन नहीं लगा, बाकी सब लग गए। इसका पद्यानुवाद बहुत गजब का पद्यानुवाद है। आचार्य श्री जी ने यहाँ पर अपनी अंतस की साधना से इसे यहाँ पर रेखांकित किया है। मिथ्यात्व मान ममतादिक कारणों में होता सुलीन मन है विषयादिकों में। सिद्धांत के मनन से मन हाथ आता। फार्मूला बता दिया, क्या फार्मूला है मन को कंट्रोल करने का? सिद्धांत के मनन से मन हाथ आता, विज्ञान के उदय से पर में न जाता। बस दूसरे की थाली मत देखना, अपनी थाली में जो लड्डू है उसका आनंद लो। रोज आपको दोनों महाराज जी अच्छे अच्छे लड्डू परोस रहे हैं, उन लड्डुओं को खाओ, इधर उधर की थाली में देखने का प्रयास मत करो। तो आप भी आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में स्वतंत्र हो जाएंगे, अन्यथा परतंत्रता ही हाथ लगती चली जाएगी। उस परतंत्रता से अपन सब बचें और स्वतंत्र हों, इसी मंगलमयी भावना के साथ बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज। हाँ, मैं अभी तुलसी का क्यारा सींचता हूँ रोज रोज, क्योंकि फैलता हुआ रेगिस्तान मेरे आंगन तक आकर तुलसी का क्यारा देखकर लौट जाए कदाचित। कितनी सुंदर कविता है ये, क्या भाव प्रकट किया है।
हाँ मैं अभी तुलसी का क्यारा सींचता हूँ, इन्हें पानी देता हूँ रोज़ रोज़, क्योंकि फैलता हुआ जो रेगिस्तान है मेरे आंगन तक आकर तुलसी का क्यारा देखे और लौट जाए। बहुत अच्छे भाव इस कविता में लिखे हैं। एक जगत होता है वो संसार जगत, और एक जगत है वो है अध्यात्म जगत। तो राजा किला बनाता है, शत्रु का आक्रमण करने आए, उसे रोकने के लिए किले को देखकर, बाहर की उस दीवार को देखकर शत्रु वापस लौट जाए, इसलिए वो क्या करता है, चारों तरफ बाउंड्री बनाता है। इंसान खाली ज़मीन के चारों ओर बाउंड्री बनाता है, क्यों? क्योंकि उसे डर रहता है कुत्ते का, गुंडे का, गधे का, आदि आदि, कहीं कोई कब्जा ना कर ले, इसलिए वो बाउंड्री बनाता है। किसान भी खेत के चारों ओर बाड़ लगा देता है। क्यों लगाता है? उसे मालूम है कि अगर नहीं लगाऊंगा तो कोई घुस जाएगा और मेरी फसल को नष्ट कर देगा। बस उसी प्रकार से आपका ध्यान ले जाता हूँ, जो साधक धर्म पर आगे बढ़ रहा है, उसका मन, उसका हृदय, उसके जीवन को अनेक प्रकार की शुभ भावनाओं से और शुभ विचारों से और शुभ प्रवृत्तियों से वासित करता रहता है। भरपूर हमेशा प्रयास के पश्चात कहीं कोई ये अर्जित की हुई उसकी संपत्ति शुभ की कोई ले ना जाए, कोई ऐसा ना उसके साथ कोई अनिष्ट घट ना जाए, कोई लूट ना ले जाए, ये सोचकर वो भी बाड़ बनाता है। वो भी क्या करता है? वो भी चारों ओर बाउंड्री बनाता है। ध्यान देने योग्य बात है, वो उड़ना तो चाहता है साधक, कहाँ? भावनाओं के साथ आसमान पर, लेकिन वो अपने पैर को धरती पर ही रखता है, क्योंकि उसे इंटरेस्ट में, उस अध्यात्म के इंटरव्यू में उसे पास होना है। विज्ञान जगत यहाँ आश्चर्य भाव की प्रधानता है, विज्ञान जगत में आश्चर्य भाव की प्रधानता है। और संसार जगत जो है, उस संसार जगत में कल्पना में विचरण चलता है। एक अध्यात्म जगत जहाँ पर आप भावनाओं में डूब जाओगे, और जो संसार जगत है उसमें ये रहेगा मैं धनवान कब बनूंगा, ये स्वप्न संसारी देखता रहता है। और एक सच्चा संत है, वो क्या देखता रहता है? मैं सच्चा साधक कब बनूंगा, वो देखता रहता है। वास्तविकता ये है, कल्पना सच हो भी जाए संसारिक प्राणी की, पर वो कभी तृप्ति का अनुभव नहीं करता। और जबकि एक साधक है, उसकी भावना पूरी नहीं हो रही है, भावना पूरी नहीं भी हो रही है, वास्तविकता ये होने के बावजूद भी भले भावना पूरी हो चाहे ना हो, लेकिन उस साधक की प्रसन्नता बरकरार रहती है और बढ़ती चले जाती है, भले उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं भी हो रही है। ध्यान रखना, संसार जगत की एक हकीकत आपके बीच में कर रहा हूँ कि प्यासे रहे वे मर गए, ये संसार जगत की हकीकत है। बहुत बहुत ही मार्मिक ये लाइन है। प्यासे रहे वे मर गए, ये संसार जगत की हकीकत है, और प्यासे रहे वे तिर गए, ये अध्यात्म जगत की हकीकत है। प्यासे रहे, प्यासे ही रहे, उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो अध्यात्म के जगत में, वो धर्म के जगत में, तो वो क्या है उसकी हकीकत? ये वो तिर गया। और जो प्यासे रहे वे मर गए, ये संसार जगत की हकीकत है। पूछ लो अपने अंतःकरण से, प्यास किसकी है? पदार्थ की या परमात्मा की? तड़पन किसकी है? संपत्ति की या सद्गुणों की? तलब किसे पाने की है? सुख को अथवा आनंद को? किसे पाना चाहते हैं आप? सभी नदियाँ जैसे सागर में समा जाती है, सभी शव जैसे मरघट में पहुंच जाते हैं, सभी फूल जैसे मुरझा जाते हैं, वैसे ही पदार्थ के क्षेत्र में जितना आप पदार्थ के क्षेत्र में बढ़ते चलोगे, उतनी आपकी तृष्णा, उतनी आपकी तलब, उतनी आपकी तड़पन अतृप्ति में परिवर्तित होती चली जाएगी। ये संसार जगत का सत्य है। अब अध्यात्म जगत की बात करता हूँ। पीसे जाने पर भी मेहंदी जैसे रंग ही प्रदान करती है, और घिसे जाने पर चंदन जैसे सुगंध को ही देता है, उसी प्रकार परमात्मा के क्षेत्र में तमाम तृषा, तलब और तड़पन आपको
प्रसन्नता के गगन में ही विचरण कराएगा। इसको आप लिख कर रख लेना। परमात्मा जगत की प्यास क्या देगी, इस बात को हमें कोई अनुभव शायद नहीं है, पर एक बात, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पदार्थ जगत की प्यास ने आपको क्या दिया है, इसका अनुभव यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, सबको है। क्या है? भोजन आपने किया, लेकिन उससे अतृप्ति का ही अनुभव हुआ, तृप्ति का नहीं, कभी तृप्त नहीं हुए आप। कितना भोजन आप कर चुके हो, लेकिन कभी तृप्त हुए नहीं, अतृप्ति बनी ही रहेगी आपकी। आप खूब एसी में बैठ लिए, कूलर में बैठ लिए, लेकिन उसने अकुलाहट का ही आपको अनुभव कराया है। आपने खूब संबंध व्यवहार बना लिए, ध्यान रखना आपका जो व्यवहार है वो क्या देगा, जो आपके संबंध है वो क्या देंगे, वो दुख संदोह भागित्वम संयोगादि रेजनम त्यजामेनम ततस्सर्वम मनोकाय कर्म भी। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जितने जितने तुम्हारे संबंध हैं, जितना जितना तुम्हारी गाढ़ता बढ़ती चली जा रही है, वो दुख संदोह भागित्वम, वो दुख को ही देने वाले हैं। ये ध्यान रखना। जितनी आप वासना से ग्रसित हुए, उतनी आपकी उत्तेजना बढ़ती चली गई। जितनी आपने संपदा को इकट्ठा किया, वो संपदा क्लेश में ही कारण बनी। जितना आपने धन को इकट्ठा किया, वो कषाय के लिए ही कारण बना है, वो क्रोध मान माया लोभ का ही कारण बना है। आपने कितना अपने रूप को संभाला है, ये रूप को आपने जितना संभाला है, वो व्यथा का कारण ही बना है। ध्यान रखना बिल्कुल। आपने जितना भी अपने गलत शौक, तंबाकू, सिगरेट, पाउच, जो पिया खाया है, उससे वेदना का ही अनुभव हुआ। ये पदार्थ जगत की प्यास का अनुभव है जो आपके बीच में रखा। तो फिर भी पदार्थ जगत से नाता छोड़ो, और अगर परमात्मा से नाता जोड़ना है तो परमात्मा की खोज में एक युवक निकला, और परमात्मा की खोज में निकला, मुझे परमात्मा से मिलना है। एक आश्रम में पहुंचा, पूछा तुम्हें ध्यान करना आता है? नहीं आता। धारणा आती है? नहीं। समाधि का ज्ञान है? नहीं। अरे जब तुम्हें कुछ नहीं आता है तो काय को आए हो? दूसरे आश्रम में पहुंचा, तुम्हें धर्म ग्रंथ का अभ्यास किया? बोले नहीं किया। बाहर हो जाओ। जो ग्रंथ ही नहीं पढ़ सकता है वो क्या सा भगवान उसके पास आएंगे? तीसरी जगह पहुंचा आश्रम में, हठ योग के विषय में कुछ जानते हो? बोले नहीं, कुछ नहीं जानता। बाहर हठ योग आता नहीं है और तुम परमात्मा से मिलने की बात कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। बाहर बड़ा उदास था, मन में खेद खिन्नता थी। बाहर एक सज्जन मिलते हैं, क्यों भगवान को ढूंढ रहे हो? बोले हाँ बिल्कुल। आपने कैसे पहचाना? बोले तुम्हारी आंखें बता रही है कि तुम्हें भगवान से मिलना है और तुम भगवान से मिलना चाहते हो। परमात्मा से मिलना है, बहुत अच्छी बात है कि, पर परमात्मा को रखोगे कहाँ? तो बोले मैं अपने हृदय में विराजमान करूँगा, हृदय में अपने स्थित करूँगा भगवान को। बहुत अच्छी बात है, मिल तो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर क्या एक शर्त है, उसको मान लो, भगवान तुम्हारे पास आ जाएंगे। क्या शर्त है? हृदय में से पदार्थ जगत का जो आकर्षण है उसे नष्ट कर दो, उसे निकाल दो, तो प्रभु तुम्हारे पास विराजमान हो जाएंगे। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। सूर्य चंद्र एक साथ नहीं रह सकते, सूर्य चंद्र एक साथ नहीं रह सकते। इसीलिए मार्ग अगर कदम बढ़ाने के बाद मंजिल यदि नहीं मिलती है तो उसका कारण यही कि आप सही जगह नहीं हो। आपको पहले अपने हृदय से वो सब हटाना होगा, तब कहीं जाके आपके पास भगवान आकर बैठेंगे। उसके बिना भगवान आपके साथ नहीं आएंगे। बिल्कुल ध्यान रखना। मंजिल का लक्ष्य सही होने के बावजूद भी मार्ग आपका गलत है तो कैसे आप मंजिल में पहुंचोगे? पहुंच ही नहीं सकते हो। और मंजिल का लक्ष्य भी है और मार्ग दोनों सही है, पर गति बहुत धीरे धीरे तो भी कुछ नहीं कर पाओगे आप। इतने धीरे चल रहे हो, तो धीरे चल रहे हो तो फिर कैसे काम हो पाएगा? हो ही नहीं पाएगा ना। क्यों? वहीं के वहीं हो आप। वही चतुर्थ गुण स्थान है, पंचम कर ही नहीं पा रहे हो आप। वही पूजन कर रहे हो तो पूजन ही कर रहे हो आप, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। अभिषेक करे तो मंदिर जा रहे तो मंदिर, तो बताओ तो सही, इतनी धीरे चाल से भगवान मिलेंगे नहीं। सपने में भी परमात्मा पाने के लिए आपके अंदर 24 घंटे का अगर वो जुनून होगा तो मान के चलना आपको परमात्मा मिलेंगे। सपना बना लो आप, क्या बना लो? मुझे भगवान से मिलना है तो निश्चित मिलेंगे। चींटी जैसी धीमी चाल से नहीं। परमात्मा पाने के लिए तो आपको इच्छा कैसी करनी पड़ेगी? जैसे रेगिस्तान की धूप में पानी की इच्छा होती है, ऐसी इच्छा जिस दिन तुम्हारी हो गई, ऐसी प्यास तुम्हारी हो गई, तो बिल्कुल आपको परमात्मा मिलेंगे। बंद आंखों से परमात्मा
पाने की नहीं, अपितु खुली आंखों में भी आपको परमात्मा दिखे, ऐसा जुनून होगा, तब आप अध्यात्म जगत में परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। सपना देखो दिन रात परमात्मा बनने का, तो अवश्य आपकी भावना निश्चित तौर से पूरी होती चली आएगी। ऐसा जुनून, ऐसा सपना आप बनाएंगे तो ही आप ऊंचा और आप आगे बढ़ पाएंगे। आज अपने पास समय कम है, इसलिए इतना ही रखते हैं। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को हम विराम देंगे। बात आचार्य भगवान की पुरानी हम आपके बीच में कर रहे हैं कि ब्रह्मचारी विनोद भैया, मतलब अभी वर्तमान में अजीत सागर जी है, उन्होंने ये अपनी बात लिखी। बोले गुरुदेव के पास ऐसी अद्भुत शक्ति है, उनके वचनों में इस प्रकार का चमत्कार होता है कि जो मुर्दे में भी जान डाल देते हैं, जो कमज़ोर को भी बलजोर बना देते हैं। बोले हुआ ये, एक बार बिहार चल रहा था और बिहार में गर्मी का बिहार था और नागपुर की ओर जब बिहार हो रहा था और बिहार के समय हम आहार कर, आचार्य के आहार के बाद हम आहार पे गए और हमें अंतराय आ गया दूसरे ग्रास में। अंतराय आकर हम बैठे थे, आचार्य श्री जी ने हमें देखा। आचार्य श्री जी बहुत ध्यान रखते हैं। जैसे ही उन्होंने देखा कि हम बैठे हैं तो उन्होंने इशारा किया। वहीं पे नागपुर के एक श्रावक थे बाबूलाल जी जेजानी जी, बहुत जुड़े हुए श्रावक थे, उनको इशारा किया, ये ब्रह्मचारी जी बैठे हैं, इनको आहार के लिए ले जाओ। तो जेजानी जी ने कहा वही मैं आपसे बात करने आया हूँ, हुआ कुछ और है। बोले क्या हो गया? बोले हम ले गए थे इनको, आहार भी प्रारंभ हुआ था लेकिन पहले ग्रास में इनको अंतराय आ गया। तो उन्होंने बुलाया हमें, क्यों ब्रह्मचारी जी? तो बोले हाँ आचार्य श्री जी वो आ गया है। तो बोले हम ये परमिशन लेने आए कि आप इनको सामायिक के बाद उठने का बोल दो, बहुत गर्मी पड़ रही है। आचार्य श्री मुस्कुराए, देखा ब्रह्मचारी, बोले आचार्य श्री जी अष्टमी है, अष्टमी के दिन तो हम एक ही टाइम लेते हैं, हमारा नियम है कि अष्टमी के दिन तो हम लेंगे नहीं, शाम को पानी भी नहीं लेंगे। इस प्रकार से उन्होंने बोला। आचार्य श्री मुस्कुराए, श्रावक को आशीर्वाद दिया, बोले कोई बात नहीं, विकल्प नहीं करो, सब हो जाएगा। फिर ब्रह्मचारी जी की तरफ देखते हुए बोले क्यों? बोले हाँ ठीक है, सब हो जाएगा आचार्य श्री जी, बस पैदल नहीं चलेंगे, बस आज पैदल नहीं चलेंगे। अच्छा, आचार्य श्री जी मुस्कुराए और बोले अच्छा ये बताओ, महाराज बन गए और अंतरा आ गया तब भी फिर तुम गाड़ी से चलोगे? तो बोले नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होगा। तो फिर ऐसा नहीं होगा तो अपने मन को ये मानो ना, मैं आज मुनि हूँ, अभी मुनि हूँ और मुनि बनकर मुझे चलना हैगा, और आप चिंता नहीं करो, सब हो जाएगा। आपको तो बस मेरे साथ साथ चलना है, लेकिन वाहन में नहीं बैठना है। अरे परीक्षा की घड़ी में तुम पीछे हट रहे हो। कठिन पेपर में बैठने वाला जो बालक होता है ब्रिलियंट होता हैगा। ये कठिन पेपर मिला है, बोले बहुत कमजोरी लग रही हैगी, कल भी आहार अच्छे से नहीं हुए थे और आज शुरू, बोले वही इसीलिए तो परीक्षा तभी तो होती हैगी। अब ये कठिन परीक्षा है, इस कठिन परीक्षा में आपको पास होना है और पास होके बताना है। जब ऐसा बोला तो आचार्य श्री जी जैसी फिर आपकी आज्ञा हो, आप जैसा कहें। बोले आज्ञा नहीं, आपकी क्षमता, आप अगर आजमाएंगे तो निश्चित होगा। और फिर यही था, वो साथ साथ में बोले मेरे साथ साथ चलना। गुरुदेव के साथ साथ गर्मी का, जून का वो बिहार चातुर्मास के लिए जा रहे थे, पानी गिरा नहीं था, शक्ति थी नहीं एक कदम चलने की, लेकिन गुरु जी के पीछे 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 चलते गए और चलते चलते पूरा बिहार कर लिया। तब आचार्य श्री जी ने पूछा क्यों ठीक है? तो बोले हाँ जी आपका आशीर्वाद था, आपके साथ चला, पता नहीं चला। बोले विश्वास मन में हो तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ज़रा ज़रा सी बातों में अपने को कमज़ोर नहीं बनना है और अपनी दृढ़ता को कायम रखना है। तो इस प्रकार से आचार्य श्री की बहुत जब भक्ति होती है तो अपने आप होता चले जाता है। कहते हैं कि पथ प्रकाश गुरु से मिला, पथ प्रकाश गुरु से मिला, निर्विवाद हूँ आज, ज्ञान दीप मेरा जला, शिव पथ पर हूँ आज, दीप रूप इस भव्य को दिनकर गुरु बनाए, ज्ञान तेल तब ज्योति से ज्ञान पूज पुंज बन जा। बोलिए आचार्य भवन विद्यासागर जी महामुनि राज की। एक संत के पास एक जिज्ञासु पहुंचा और उसने प्रश्न रखा, भगवान स्वर्ग कहाँ पर है? भगवान स्वर्ग कहाँ पर है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि जिस घर में गृह स्वामिनी अर्थात नारी की आंखों में प्रेम की ज्योति जलती रहती है और हृदय में प्रेम का सागर हिलोरे मारता है और जिसके हाथ दान और सेवा से कृतार्थ होते हैं, जो अपमान, तिरस्कार और कड़वाहट का विष पीकर भी
सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से, फिर रिपीट कर रहा हूँ। जो अपमान, तिरस्कार और कड़वाहट का विष पीकर भी सम्मान, सत्कार और माधुर्य रूपी अमृत बरसाती है, वो स्वर्ग है। उसको स्वर्ग बोलते हैं। आपका घर भी स्वर्ग बन सकता है अगर आप इस परिभाषा से। फिर पूछा, प्रभु नरक कहाँ है, नरक भी बता दो। तो फिर उन्होंने, संत ने जवाब दिया कि जिस घर की, अपने आप को देख लेना, ऐसे तो नहीं है आप, जिस घर की मालकिन मुंह चढ़ाया करती है, बात बात पर जिसकी त्योरियां चढ़ जाती है, जो स्नेह, सौजन्य, प्रेम और आत्मीयता के अमृत को पीकर क्या दे रही है, घृणा, विद्वेष, कलह और कालुस्ता का जहर उगलती है और एक दूसरे की निंदा करती रहती है, एक दूसरे के बीच में तेरे मेरे की दीवार खड़ी कर देती है, वह घर नरक है। नरक जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर में ही नरक बसता है। आज का जो उक्त प्रसंग है उसमें सटीक बैठती सही, यहाँ पर माताएं, बहनें, महिलाएं बैठी है। शास्त्रकारों के अनुसार ईंट गारे का मकान घर नहीं है, घर वही है जिसमें गृहिणी का वास हो, और गृहिणी चाहे तो उसे स्वर्ग भी बना सकती है, और गृहिणी चाहे तो स्वर्ग रूपी घर को भी नरक में परिवर्तित कर सकती है। नारी परिवार की रीढ़ की हड्डी है, और यहाँ तक कह दूँ हृदय की धड़कन है। रीढ़ के अभाव में व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है, और इसी प्रकार नारी के अभाव में ये परिवार टिक नहीं सकता है। ये नारी जो है वही परिवार की मुख्यता होती है, चाहे वो परिवार की स्थिरता में, स्वस्थता में, जैसे रीढ़ की हड्डी और हृदय की स्वस्थता निर्भर है, उसी प्रकार नारी का स्वस्थ चिंतन, विवेकपूर्ण कार्य और माधुर्य व्यवहार की स्वस्थता की ही ये नींव है, वो मकान खड़ा होता है। आगे उसमें कहा, इयम वेदी भुवनस्य नाभि, मतलब क्या, नारी को संसार का नाभिक केंद्र माना है। आप बहुत विनयशील, पूज्यशील भी हैं, लेकिन विनयशील और पूज्यशील कब बनेंगे, तो समय तो कम है। इस विषय को लेकर हमने बहुत अच्छी 5 बातें बोली थी, और बहुत मार्मिक 15-20 दिन चला था, अभी तो वो चल ही रहा है भी, और उसको प्रवचन को चलना है, अलग अलग बिंदु बोले थे। मानते तो हो आप, पर किसको मानना, पति को परमेश्वर मानने वाली आदर्श गृहिणी होती है। नीति, न्याय और धर्म को आधार मानने वाली नारी आदर्श नारी होती है। घर के हर कार्य को भी धर्म मानने वाली वो नारी होती है। और घर संपदा, जो आपकी धन संपदा है, रुपया पैसा है, की मूल्यता को समझने वाली, मानने वाली वो आदर्श नारी होती है। संस्कारशील और लोक लाज को मानने वाली वो आदर्श नारी होती है। और अगर आप हैं वास्तविकता में आदर्श नारी, तो मैं 5 बातें बोलूँगा। अगर आप उन 5 बातों को अपने जीवन में उतार लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप बनना चाहते हैं आदर्श नारी, बोलो तो हाँ या ना बोलो। स्वर्ग बनाना चाहते हैं घर को, तो फिर स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो आप लीडर बन जाना, आप हेल्पर बन जाना, आप रीडर बन जाना, आप बाइंडर बन जाना, और आप फिल्टर बन जाना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।